एजुकेशन लेवल तो बहुत हाई है। हमारे एजुकेशन लेवल में भी कोई कमी नहीं है। ये देखो हमारे स्कूल का रिजल्ट। हमारे स्कूल में स्पीकिंग इंग्लिश और स्पीकिंग कन्नड़ा तो आम है। आम हो सकता है लेकिन चंद बच्चों में। हमारे स्कूल में स्पोकन इंग्लिश तो हर जगह है और स्पेशली कन्नड़ा को ऑफिस लैंग्वेज बनाया गया है। चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, हर बच्चे को कैंपस में इंग्लिश और ऑफिस में कन्नड़ा बोलना लाजमी है। देख लो, ये देखो हमारे स्कूल की असेंबली ऐसी होती है। तो बताओ तुम्हारी असेंबली कैसी होती है? ये देखो हमारी असेंबली कैसी होती है। हम इसमें सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ते हैं, जिसकी फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाई है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, तो एक बड़े जोर की आवाज दरवाजे खुलने की सुनी तो अपना सर उठाया। उन्होंने कहा, देख एक दरवाजा है आसमान का जो आज उतरा है, इससे पहले कभी नहीं उतरा था। उससे एक फरिश्ता नाज़िल हुआ और उन्होंने कहा, ये एक फरिश्ता है आसमान का जो आज जमीन पर उतरा है, इससे पहले कभी नहीं उतरा। उसने कहा, खुशखबरी हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, 2 नूरों जो आपको इनायत की गई है, इससे पहले किसी नबी को नहीं दी थी। जो भी हद तुम इसमें से पढ़ोगे तो उससे मांगी चीज तुम्हें जरूर मिलेगी। और उसके बाद दरूद इब्राहिम भी पढ़ते हैं, जिसकी फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाई है। क़यामत के रोज मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजेगा। और इसके बाद सुबह के अज़कार पढ़ते हैं और सैयदुल इस्तिग़फ़ार भी पढ़ते हैं, जिसकी फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाई है। हज़रत शद्दद बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल इस्तिग़फ़ार की हिकायत करते हैं, जिसने पूरे यकीन के साथ दिन के वक्त इसे पढ़ा और शाम होने से पहले तौब हो गया तो वो अहले जन्नत में से है। और जिसने पूरे यकीन के साथ रात को पढ़ा और सुबह होने से पहले तौब हो गया तो वो जन्नती हो। और हर दिन एक हदीस भी पढ़ते हैं, यानी हम हर दिन अल्लाह की हम्द सना के साथ हमारे दिन को शुरू करते हैं। और अस्माउल हुस्ना भी पढ़ते हैं, जिसकी फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाई है। बिलाशुबा अल्लाह ताला के 199 ऐसे नाम हैं कि जो इनको याद कर लेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और इन सब कुछ पढ़कर इन तमाम फजीलतों को हम हर दिन हासिल करते हैं। हमें तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज भी दी जाती है। हमें भी बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है। पढ़ने के लिए स्पेशल कोचिंग और रेमेडियल क्लासेस दी जाती है। हर एक बच्चे को उसकी काबिलियत के मुताबिक उसको पढ़ाया जाता है और आगे बढ़ने में मदद की जाती है। देख लो, ये रहे हमारे रेमेडियल क्लासेस इंग्लिश और कन्नड़ा के। हर एक बच्चे को उसकी काबिलियत के मुताबिक उसको पढ़ाया जाता है। टीचर अलग से टास्क भी देते हैं, स्टडी प्रोग्राम्स भी रखे जाते हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज भी की जाती हैं। टीचर दोनों तारीफ पर जोर दिया जाता है। हाँ, हमारे यहाँ तो अच्छे कॉम्पिटिशन्स भी होते रहते हैं। हमारे यहाँ भी होते हैं, सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, साइंस, मैथ्स, सोशल ही नहीं बल्कि अरबिक कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, जिसमें सोशल स्किल्स के साथ इस्लामिक सलाहियतें भी समझती है। यकीन नहीं आता तो देख लो। ये देखो हमारे स्कूल का कैंपस, हम जैसे चाहे वैसे घूम सकते हैं और हम जैसे चाहे वैसे सब कर सकते हैं। हमें बुद्धि की कोई कदर नहीं है। और जब हमारे स्कूल में ट्रिप होता है तब हम टी-शर्ट, पैंट्स में
छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इल्म वाले हो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जुमा की बहुत सारी फजीलतें बयान की हैं। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन खूब अच्छी तरह गुस्ल या वज़ू किया, फिर जल्दी मस्जिद में आया, इमाम के करीब जाकर बैठा और गौर से खुतबा सुना और कोई लघु काम ना किया, तो उसके हर कदम के बदले 10 नेकियां लिखी जाती हैं। और एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जुमा का दिन आता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और मस्जिद में आने वालों के नाम लिखते रहते हैं। सबसे पहले आने वाले को ऊंट की कुर्बानी का सवाब लिखा जाता है, उसके बाद गाय, बकरे, मुर्गी, अंडे वगैरह वगैरह का सवाब लिखा जाता है। और जब इमाम खुतबा शुरू कर देते हैं तो ये फरिश्ते अपने दफ्तर बंद कर देते हैं और खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। हम लोग तो स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। हम लोग भी खेलते हैं। ये रहा हमारा स्पोर्ट्स डे और ये है हमारे नेशनल फेस्टिवल डेज। हमारे स्कूल में रोजे रखने के वक्त सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी दी जाती है। क्या सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी दी जाती है? हमारे स्कूल में कुरान मजीद पढ़ने की इजाजत दी जाती है, बल्कि जोर दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें, ज़िक्र अस्कार करें। और रमजान में स्कूल को ऑफ डे चलाया जाता है ताकि असातिज़ा और बच्चे दोनों ही माह रमजान की सारी इबादतें करके ज़ियादत मंदी का फायदा उठा सके। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स माह रमजान में ईमान की हालत और सवाब की नीयत से रोजे रखे तो उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमजान के महीने में जो शख्स ईमान की हालत और सवाब की नीयत से क़ियाम किया तो उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बाबरकत महीने में एक नेकी का सवाब 10 गुना से 700 गुना तक होता है। इस महीने की फजीलत यह है कि इसमें रोजेदार की दुआ कबूल की जाती है, रद्द नहीं की जाती। हमें तो बकरीद में 4 दिन की छुट्टी दी जाती है। 4 दिन की छुट्टी वो इसलिए क्योंकि ईद उल अज़हा का अय्याम ताबिक आका रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम अरफा के 3 रोजे और यौम नहर और अय्याम तशरीक हम अहले मुसलमानों की ईद है, खाने पीने की ईद है। लेकिन हमारे स्कूल में ज़िक्र